कोटा नगर व तहसील साहू समाज के द्वारा भक्त मां कर्मा जयंती समारोह एवं साहू धर्मशाला भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व बिलासपुर सांसद अरुण साव, थानेश्वर साहू, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग सहित पूर्व सांसद लखनलाल साहू शामिल हुए। गृह मंत्री ने मां कर्मा साहू धर्मशाला भवन का लोकार्पण किया, जिसके बाद कोटा नगर व तहसील साहू समाज के द्वारा भक्त मां कर्मा जयंती समारोह के आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहां गृह मंत्री, सांसद, सभी पदाधिकारियों ने मां कर्मा की छायाचित्र की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह कार्यक्रम सामाजिक संगठन को मजबूत करता है। साथ समाज के द्वारा विवाह कार्यक्रम व युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित की जाती है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने भक्त मां कर्मा साहू धर्मशाला कोटा में भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की बात कही। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक तोखन साहू, तिलक राम साहू, जिला अध्यक्ष जिला साहू संघ, डॉक्टर के साहू, उपाध्यक्ष प्रदेश साहू, काशी राम साहू, संरक्षण नगर साहू समाज बिलासपुर, रामलाल साहू, संरक्षण जिला साहू संघ बिलासपुर, राजेंद्र साहू, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बेलतरा, पप्पू साहू, महामंत्री जिला साहू संघ बिलासपुर, आनंद साहू, अंबिका साहू, जिला सदस्य मुंगेली एवं सदस्य श्रम कल्याण मंडल छत्तीसगढ़, शीलू स्वप्नील साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली, अमृता प्रदीप कौशिक, अध्यक्ष नगर पंचायत कोटा सहित कोटा नगर व तहसील साहू समाज के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ता व साहू समाज को लोग शामिल हुए। वहीं गृह मंत्री से मीडिया द्वारा बेलगहना के थाना बनाए जाने के सवाल पर कहा कि मुझे अब तक किसी के द्वारा आवेदन नहीं मिला है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक से जानकारी लेकर बेलगहना चौकी का क्षेत्र कैसा है और क्राइम की जानकारी लेने के बाद बेलगहना चौकी को थाना बनाने की बात कही। कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। आज यहाँ साहू समाज के द्वारा कर्मा जयंती भवन लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था। ये हमारे समाज की एक प्रक्रिया है, सामाजिक संगठन को मजबूत करते हैं। उसी के साथ साथ कर्मा जयंती का आयोजन भी करते हैं, आदर्श विवाह का आयोजन भी करते हैं, युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन करते हैं। तो लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम सामाजिक संगठन में होते रहते हैं। समीक्षाएं भी होती हैं कि समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको कैसे दूर करें, समाज की अच्छाइयों को लागू करें, सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के लोगों को कैसे दे सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चाएं होती हैं, कार्यक्रम होता है। उसी में आज मुझे आमंत्रित किए थे। भवन का लोकार्पण हमारे पूर्व सांसद आदरणीय लखनलाल जी ने दिया था, उसमें भवन बन के तैयार है, उसका लोकार्पण हुआ। और नए सांसद जो हैं उनने भी नए सिरे से 10 लाख रुपया समाज के लिए, भवन के लिए देने की घोषणा की। मैंने सबको बधाई भी दी, यहाँ स्थानीय संगठन को भी बधाई दिया और मैंने आग्रह भी किया कि कोशिश करें समाज का संगठन अच्छा हो, सामाजिक समरसता बनी रहे, ताकि सभी समाज के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहे। क्या करने के लिए? पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास कोई पत्र भी नहीं आया है या मुख्यालय का कोई नहीं। तो मैं प्राप्त जानकारी ले लूंगा यहाँ के एसपी से कि कब से कितना एरिया है उसका, क्यों उसको अपग्रेड करने की बात, क्राइम की बात, सब चीज जानकारी ले लूंगा। अगर अपग्रेड करने लायक है तो नहीं, मांग होना अलग बात है, लेकिन हम लोग जो खोलते हैं, क्राइम हमारा मेन होता है। क्राइम कितना ज्यादा है उस हिसाब से हम उसको चौकी खोलते हैं, और बहुत ज्यादा क्राइम है, एरिया बड़ा है तो थाना करते हैं। हाँ, तो जरूर उस पर मैं चर्चा करूँ।